कहानी की शुरुआत एक घने रहस्यमयी जंगल से होती है। पत्तों की हल्की सरसराहट के बीच एक आदमी बेतहाशा भागता जा रहा था। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। वह उम्मीद कर रहा था कि शायद इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। आदमी आसमान की ओर देखता है, जहां सूरज अब धीरे धीरे ढलने लगा था। शाम की परछाइयां जंगल के हर कोने को और रहस्यमय बना रही थीं। भागते भागते वह एक जगह रुक गया। वहां एक पुराना साइन बोर्ड खड़ा था, जिस पर लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। उसके नीचे लिखा था 108। यह शब्द देखकर आदमी का दिल जोर से धड़क उठा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस जंगल ने उसे अपने अंदर कैद कर लिया हो। अचानक पूरे जंगल में उड़ते हुए परिंदों का झुंड आसमान की ओर चला गया। आदमी ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे हैरानी हुई कि इतने बड़े जंगल में न कोई जानवर था, न कोई आवाज, मानो सारा जंगल डर से सांस रोककर खड़ा हो। यह सोचकर उसके पैरों की रफ्तार और तेज हो गई। कई घंटों तक भटकने के बाद आखिरकार वो थम गया। जब उसने सामने देखा तो वही बोर्ड दोबारा उसके सामने था, वही 108 और वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब उसे समझ आने लगा कि चाहे वो कितना भी दौड़े, इस जंगल से निकल पाना असंभव है। उसने किसी सुरक्षित जगह की तलाश शुरू की, मगर उसे कुछ नहीं मिला। मजबूर होकर वो एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया ताकि कुछ देर आराम कर सके, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। टहनी टूट गई और वो नीचे गिर पड़ा। गिरते ही उसके शरीर में तीखी चोटें लगीं। दर्द से कराहते हुए उसने आंखें बंद कर लीं। तभी जमीन के नीचे से हल्की कंपन महसूस हुई। फिर आई गहरी गुर्राने जैसी आवाजें। वह कुछ समझ ही नहीं पाया कि तभी किसी ने उसे जोर से खींच लिया अंधेरे में, कहीं गहराई में। कौन था वो, यह कोई नहीं जान पाया। अब दृश्य बदलता है। शहर की हलचल में एक छोटी सी बर्ड शॉप दिखाई देती है, जहाँ एक लड़की मीना काम करती थी। वह पक्षियों की देखभाल करती, उन्हें खाना खिलाती और दुकान संभालती थी। उसी समय उसका मालिक अंदर आया। उसने मीना को एक सुनहरे तोते की डिलीवरी का आदेश दिया। तोता शहर से दूर किसी रहस्यमयी इलाके में भेजना था। मीना ने सिर हिलाकर हामी भर दी और सफर की तैयारी करने लगी। वह गाड़ी में बैठी, मोबाइल में लोकेशन सेट किया और रास्ते पर निकल पड़ी। शहर के बाहर निकलते ही उसने एक बोर्ड देखा, जिस पर कई लोगों के मिसिंग फोटो लगे थे। मीना ने कुछ पल के लिए उन तस्वीरों को देखा, पर फिर सोचा कि यह उसके काम से जुड़ा नहीं और वह आगे बढ़ गई। जल्दी पहुंचने के लिए उसने शॉर्टकट लिया। यह शॉर्टकट उसे सीधे उसी जंगल में ले आया जहां पहले वाला आदमी गायब हुआ था। थोड़ी ही देर में वो जंगल के बीचों बीच थी। चारों तरफ वही सन्नाटा, वही घना अंधेरा। उसने मोबाइल में मैप खोला, पर सिग्नल गायब थे। कार का रेडियो भी बंद पड़ गया। बेचैन होकर उसने कार मोड़ने की कोशिश की, पर रास्ता पहचान में नहीं आ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद कार झटके से रुक गई, इंजन बंद। मीना बाहर निकली और देखा सामने वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न 108 का बोर्ड लगा हुआ था। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा था। वह मदद की तलाश में तोते का पिंजरा उठाकर आगे बढ़ी, लेकिन आसपास इंसान का कोई निशान नहीं था। कुछ देर बाद जब वह वापस लौटी तो उसकी कार गायब थी। उसे यकीन नहीं हुआ, क्या वो गलत जगह लौट आई थी या फिर जंगल ने उसके साथ कोई खेल खेला था। चारों ओर सब कुछ एक जैसा था। हर पेड़, हर झाड़ी जैसे किसी ने कॉपी पेस्ट कर दिए हों। अंधेरा और गहराने लगा। तभी एक बार फिर परिंदों का झुंड एक साथ उड़ चला, जैसे किसी अदृश्य खतरे से डर गए हों। जमीन कांपने लगी, हवा भारी हो गई। मीना को एहसास हुआ कि कोई उसके आसपास है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूर एक साया सरकता हुआ दिखा। वह डर के बावजूद उसके पीछे दौड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो तेजी से भाग रही थी। मीना ने पुकारा, मदद मांगी, पर औरत ने पीछे नहीं देखा। मीना उसके पीछे दौड़ी, पर कुछ ही देर में वह औरत भी गायब हो गई। जब मीना और आगे बढ़ी तो उसे दूर एक पुराना कमरा नजर आया। टूटी दीवारें, जंग लगा दरवाजा। दरवाजे के पास वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसने मीना से कहा कि अगर जिंदा रहना चाहती है तो तुरंत अंदर आ जाए। मीना घबराई हुई थी, पर डर ने उसे सोचने का मौका नहीं दिया। वह भागती हुई अंदर चली गई। दरवाजा बंद होते ही औरत ने ताला जड़ दिया। मीना ने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा, देखा कि यह कोई सामान्य कमरा नहीं था। बीच में बड़ा सा मिरर लगा हुआ था और उसके साथ दो और लोग भी मौजूद थे। बूढ़ी औरत ने उन्हें मिलवाया। उसका नाम मेडलिन था। बाकी दो लोग थे कियारा और डेनियल।
मीना घबरा गई और पूछ बैठी कि यह जगह क्या है। मैडलिन ने बताया कि इसे दी कोब कहते हैं। अभी समय नहीं है पूरी बात बताने का, तुरंत मिरर के सामने खड़े हो जाओ क्योंकि कोई आने वाला है। मीना ने पूछा कि कौन? मैडलिन ने कुछ नहीं कहा। तभी बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। कियारा ने समझाया कि ये लोग हैं वॉचर्स। वे शीशे के दूसरी तरफ से उन्हें देख रहे थे, पर हम उन्हें नहीं देख सकते। हर रात सूरज ढलने के बाद वॉचर्स आते और उन्हें निरंतर निहारते रहते। मीना डर गई और पूछ बैठी कि यह शोर कैसा है। मैडलिन ने बताया कि वॉचर्स मीना को देखकर खुश हैं और तालियां बजा रहे हैं। मीना पूरी तरह से उलझन में थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब असली है या केवल कहानी। रात गुजरी। सुबह होते ही मैडलिन और बाकी लोग कमरे से बाहर आए। दिन के समय जंगल में वो स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे, लेकिन रात आते ही वॉचर्स की उपस्थिति के कारण हर कोई सावधान रहता। अगले दिन कियारा और मीना जंगल में शिकार करने निकली। मीना ने पूछा कि वॉचर्स क्या चाहते हैं। कियारा ने कहा कि उसे भी ठीक से नहीं पता। मैडलिन ने स्पष्ट किया कि वे सिर्फ हमें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर कोई वॉचर्स को देख ले तो वह पागल हो सकता है क्योंकि उनकी शक्ल डरावनी होती है। कियारा ने मीना को जंगल के कई गहरे गड्ढे दिखाए। दिन में वॉचर्स इन गड्ढों में रहते हैं, रात में बाहर निकलते हैं। सूरज की रोशनी में उनकी त्वचा जल जाती है, इसलिए वे दिन में बाहर नहीं आ सकते। कियारा ने मीना से साझा किया कि वह 5 महीने पहले अपने पति के साथ जंगल में आई थी और तब से फंसी हुई है। 6 दिन पहले उसका पति जंगल में रास्ता खोजने गया और वह उम्मीद करती है कि वह लौटकर सबको सुरक्षित ले आएगा। मीना को तब एहसास हुआ कि कियारा का पति वही आदमी था जिसे कहानी की शुरुआत में जंगल में खींच लिया गया था। यह जानकर उसे और भी डर लगा। मैडलिन ने मीना को 3 महत्वपूर्ण नियम बताए जिंदा रहने के लिए। रात में घर का दरवाजा नहीं खोलना, आईने की तरफ अपनी पीठ नहीं करना, दिन में गड्ढों के पास नहीं जाना और रोशनी में रहना। मीना ने मैडलिन की बातों पर भरोसा नहीं किया। वह रात में वॉचर्स के बारे में जानने की कोशिश करने लगी। उसने आईने के पास जाकर कान लगाया, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दिया। उसे लगा कि शायद मैडलिन की बातें फेक हैं। उसने नियम तोड़ते हुए अपनी पीठ आईने की ओर की और सो गई। जैसे ही उसने ऐसा किया, वॉचर्स ने गुस्सा किया। शीशा जोर जोर से हिलने लगा। शोर सुनकर मैडलिन दौड़ी और मीना को मिरर के सामने खड़ा रहने को कहा। तभी वॉचर्स का गुस्सा शांत हुआ। अगले दिन मीना डेनियल के साथ शिकार पर गई। उसने पूछा कि क्या उसने कभी वॉचर्स को देखा। डेनियल ने कहा कि उसने कभी उन्हें नहीं देखा और जो भी देखता है वह जिंदा नहीं बचता। मीना ने डेनियल को समझाया कि यह सब मैडलिन की बनाई कहानी हो सकती है। वे गड्ढों की जांच करके जंगल से निकलने का रास्ता खोज सकते हैं। मीना ने गड्ढों के पास पहुंचकर खुद को रस्सी से बांधा और धीरे धीरे उतरना शुरू किया। नीचे का दृश्य भयानक था। गहरे अंधेरे गड्ढों के बीच हर आवाज डर पैदा कर रही थी। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ जानने के लिए पार्ट 2 हमारे चैनल पर जरूर देखिए।